जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज सभी बच्चों ने अपने नवोदय क्लास 9th का पेपर दे दिया और आपने आंसर की भी मिला ली होगी। और मैंने आंसर की का एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें सभी 100 क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं, तो आप उसको नवोदय की 9th की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि काफ़ी बच्चों ने तो फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म भर दिया, लेकिन उन्होंने अब जो उनके मैसेज आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं, तो उससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक्चुअल में देखा नहीं कि उनके यहाँ कितनी सीटें हैं और उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होना है। सिंपल मैं एग्जांपल से बताऊंगा और ये आप कैसे लिस्ट देख सकते हैं और इसकी भी पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये देखिए आपके सामने अभी जो दिख रहा है मध्य प्रदेश का भिंड जिला है। ओबीसी जर्नल की यहाँ सीट एक भी नहीं है, यहाँ जैसा दिख रहा है ओपन में, ठीक है। मतलब कि ये ग्रामीण ये शहरी क्षेत्र में, रूरल में देखिए एक सीट है, यहाँ ओबीसी की सीट नहीं है, यहाँ एससी की सीट है, यहाँ यहाँ आपका जो शहरी क्षेत्र है उसमें एससी की सीट है लेकिन एसटी की सीट नहीं है। जो टोटल सीट है वो 6 है। तो ये बच्चों डिसाइड करेगा अगर आपने मान लीजिए शहरी क्षेत्र से भर दिया, ठीक है, शहरी क्षेत्र से आप जनरल कैंडिडेट आपने भर दिया और आपने तो आप सोचे अरे 6 सीट हम भर दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा ही नहीं कि यहाँ तो भाई सीट ही नहीं है। तो कट ऑफ बच्चों कई बिहार पे डिसाइड होता है, जैसे और लोग भी कट ऑफ बना रहे हैं, उसको आपको चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी मैं और आपको दिखा रहा हूँ, वैसे ये मध्य प्रदेश का हो गया, तो आप देख सकते हैं कि कितने जिलेवार कितने कितने सीटें हैं, ठीक है। तो अलग अलग जिले में कहीं 5 है कहीं 1 है, टोटल सीट्स ये जो है आपकी टोटल सीट्स दिख रही है वाली, ठीक है। तो आप इसको देखिए उड़ीसा का आ गया ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए एक सीट कहीं पे 10-10 सीटें भी हैं, कहीं कहीं पे आपकी भद्रक में जैसे 10 सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का आ गया, ठीक है। वैसे ये हिमाचल का आ गया, देखिए हिमाचल में कहीं 17 सीटें कहीं 10 सीटें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा। यहाँ तो देखिए यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में 23 सीटें हैं, तो काफ़ी काफ़ी सीट्स हैं। लेकिन आपको पता है कि आप जहाँ के रहने वाले हैं वहीं से आपने फॉर्म भरा होगा, आप दूसरे इसमें जा ही नहीं सकते, ठीक है। ये देखिए आंध्र प्रदेश का है, ये कर्नाटका का है, तो मैं एक्चुअल में यूपी का दिखा दूं, और काफ़ी बच्चे यूपी से, हरियाणा, ये राजस्थान का है, देखिए 14 सीटें, 15 सीट कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में 15 सीटें हैं, और फिर डूंगरपुर में आपकी 15 सीटें, 20 सीटें श्री गंगानगर वन में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन कैटेगरी वाइज आपको देखना होगा, यहाँ देखिए 27 सीटें हैं झुंझुनू में, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का, ये देखिए बरेली बुलंदशहर में 10 सीट है, फैजाबाद में 5 है, गोरखपुर में 17 है। कैटेगरी वाइज देखिए कितनी कितनी कैटेगरी वाइज है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ है ही नहीं, यहाँ शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए सब झांसी का है, मेरठ का है, रायबरेली, अमेठी, आजमगढ़, ललितपुर, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, बहराइच, कानपुर नगर, गोंडा, प्रयागराज, बस्ती, 9 सीटें किस कैटेगरी में है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ कैटेगरी। ये पहले जर्नल हो गया, मतलब ये आपका ओपन है, सभी के लिए ओपन है। ओबीसी है, एससी है, एसटी है। रूरल ग्रामीण क्षेत्र में ये जर्नल है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। टोटल सीट यहाँ पर है, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी के हैं और आपने कहाँ ये भरा कहाँ से है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र से भरा, उसी पे कट ऑफ बच्चों डिसाइड होनी है। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है। और ये देखिए हरदोई, मऊ, बाराबंकी, मऊ में देखिए 23 सीटें हैं, मऊ में 23 सीटें हैं, ठीक है। वैसे ही बिजनौर, अलीगढ़, हमीरपुर, मैनपुरी, इटावा, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, संभल, जालौन, कानपुर देहात, महाराजगंज, ठीक है। तो सीटों की संख्या आप यहाँ देख सकते हैं कितनी है। लखनऊ में देखिए कैपिटल सिटी हमारी 23 सीटें हैं, वाराणसी में देखिए 21 सीटें हैं, चंदौली में 21 सीटें हैं, काफ़ी ज़्यादा। औरैया में 29 सीटें हैं, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सीटें खाली हैं। फिर संत कबीर नगर में 24 सीटें, 37 सीट गाजियाबाद में, सोचिए बच्चे नहीं है वहाँ पे। जर्नल में शहरी क्षेत्र के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तभी तो यहाँ देखिए 18 सीटें खाली हैं जो दिखा रहा है जिस हिसाब से, ठीक है। तो ये बच्चों एक पूरा आइडिया आपको लग रहा है उत्तराखंड बिहार का, आप देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप कहाँ से इसको अपने जिले की सीट देख सकते हैं। अब आप ये बताइए सोच के, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपको, अपने यूपी का ही ले लो क्योंकि यूपी के बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपके सामने बदायूं, बदायूं में आपकी कितनी सीट है, 2 सीट है। वो भी किसकी है ये 2 सीट, ये लाइन भाई ऊपर हम लोग देख लें खींच के, किसकी सीट है 2 सीट, ये है आपकी ग्रामीण क्षेत्र में जर्नल कैंडिडेट की, ठीक है। ये हो गई। अब यहीं इसी के बगल में देखिए 14 सीटें, तो ये देखिए ग्रामीण और शहरी ओपन दोनों के लिए है। तो कंपटीशन जहां 2 सीट है, जहां 14 सीट है, जहां 25 सीटें हैं,
आपको नहीं लग रहा जो 100 में 100 बच्चा लाया होगा वही इसमें इस रेस में होगा? 95, 98, 99 जो लाया होगा वही होगा इस रेस में। 2 सीटें हैं। यहाँ तो 95 तक कट ऑफ जा सकती है, यहाँ 94, 92, 93, 90 तक भी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर उस कैटेगरी के बच्चों ने कैसा भरा है। ठीक है, कोई क्योंकि संख्या 9th की कोई नहीं जानता कि कितने बच्चों ने वहाँ पे किस कैटेगरी के बच्चों ने कितना फॉर्म भरा है। आप एक जैसे जो कट ऑफ वीडियोस देख रहे हैं बच्चों ना, एक जर्नलाइज्ड आप देख रहे हैं, जर्नल देख रहे हैं कि हाँ इंडिया में कितना जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो कट ऑफ है आपके झांसी में कितना फॉर्म भरा गया, न कितने फॉर्म भरे गए, कितनी सीटें उपलब्ध हैं, किसके लिए उपलब्ध हैं। SC ST तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, OBC यहाँ एकदम सीट नहीं है। ठीक है, कैटेगरी वाइज तो आपको जर्नल में फाइट करना होगा। तो जब जर्नल में फाइट करना है तो आप मान के चलिए 95 के अगर ऊपर आपके सवाल सही हैं तभी तो आप फाइटिंग में हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता कि आपके ज़िले में कितना कट ऑफ जाएगा। जो भी लोग बता रहे हैं कट ऑफ का बच्चों आइडिया, वो बता रहे हैं एक जर्नलाइज बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जान लीजिए बच्चों जैसे क्लास 6 की डिसाइड होती है रैंकिंग, वैसे ही यहाँ पे भी डिसाइड होनी है। जहाँ पर एक सीट आपको क्या लग रहा है वहाँ कितनी फाइटिंग होगी भाई, कितनी झारखंड का दुमका कितनी फाइटिंग होगी आप खुद आइडिया लगा लीजिए। जहाँ 26 सीट है वहाँ की कितनी फाइटिंग होगी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बच्चों पूरा डिसाइड होना। ये देखिए गुजरात की सीटें हैं, ये महाराष्ट्र की हैं। और एक मैं इंपॉर्टेंट अपडेट बताना चाहूँगा कि बच्चों श्रेष्ठा का फॉर्म, श्रेष्ठा योजना है उसकी इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अलग से बनी हुई है। इसका फॉर्म आने वाला है। ठीक है, जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे 9 to 12 CBSE माध्यम के आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल्स जिसकी फीस 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5, 6-6 लाख तक होती है, इसमें आप फ्री पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है? 3 साल से हो रहा है। इसका कंडीशन ये है कि आप अनुसूचित जाति वर्ग से होने चाहिए, SC कैटेगरी से होने चाहिए। ठीक है, इसके वीडियोस हैं, बच्चों के भी वीडियोस हैं, स्कूल के भी कुछ वीडियोस मैंने दिखाए हुए हैं, आप उसको देखिए। और अगर आप एलिजिबिलिटी है तो इस फॉर्म को जरूर भरिए और 9 से 12 तक फ्री पढ़िए। ये पूरी फीस जो है सरकार देती है, रहना खाना पीना सब फ्री होता है। ठीक है, तो ये जानकारी है जो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था। तो ये देखिए बच्चों, इस तरह से आप एक एक जिले की देख सकते हैं। पूरे इंडिया में जो सीटें खाली थी वो थी आपकी 5753, इतनी सीट खाली थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज। अब ये तो ऑल ओवर इंडिया से नहीं मतलब है क्योंकि जिले में डिसाइड होगा आपका। ठीक है, अब आइए मैं बता देता हूं कि आप इस लिस्ट को कहां से देख पाएंगे। ठीक है, देखिए बच्चों जो मैंने गूगल पे लिखा है यही आपको लिखना है, नहीं तो इधर उधर भटकेंगे झुटमुटा। नवोदय क्लास 9 प्रोस्पेक्टस 2025 PDF। ठीक है, तो ये एडमिशन नोटिफिकेशन है, इस पे ना जाके आपको देखिए यहाँ पर नीचे PDF फाइल खुद ही दिख जाएगी। PDF फाइल ये खुद ही आपको दिख जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ये CBSE ये आपकी नवोदय विद्यालय की साइट है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपका डाउनलोड अपने आप से होगा। जैसे डाउनलोड में कई मोबाइल में आपका डाउनलोड का ऑप्शन मांगता है और कई मोबाइल में क्या होता है कि अपने आप से ऑटो लेता है। तो अभी ये ऑटो इसने लिया है। अब ये देखिए खुलने का ऑप्शन आ गया, तो मैं खोल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो वही पेज आपका खुल गया है और ये आपका पेज नंबर कितने से है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेज नंबर है आपका इस प्रोस्पेक्टस के, जब फॉर्म भरते समय ये मैंने पूरी डिटेल बताई भी थी और आपको दिखाई भी थी। चलिए पेज नंबर 19 से है, पेज नंबर 19 से है। ठीक है, ये देखिए आपको याद होगा ये मैंने दिखाया भी था कि लेटरल एंट्री है, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बच्चों कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, अपने नंबर ज़रूर लिखिए, जिलेवार अपना नाम लिखिए, तो एक डिटेल कट ऑफ का आइडिया होगा तो फिर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।